खुदा में यीशु मसीह के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर फरमान असलम है। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से आज हम देखेंगे। आज का हमारा जो मज़मून है वो ये है कि यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद। खुदा यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद क्या था, इसके बारे में हम खुदा उनके कलाम में से जानेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, इस जगह पर हम खुदा उनके कलाम में से देखते हैं, खुदा उनका कलाम ये बयान फरमाता है कि उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। इस बात को हम सोचेंगे और आज हम बात करेंगे अपनी निजात पर। हमारी अपनी निजात में हमारा किरदार क्या है? हमारी अपनी निजात में हमारा किरदार क्या है? हमारी अपनी निजात में हमारा किरदार ये है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदा यीशु मसीह के फजल का इकरार करें। और मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा यीशु मसीह का फजल जो मुफ्त में मिलता है उसका इकरार करना चाहिए। और मेरे अज़ीज़ों, हमें मुत्तफ़िक होना चाहिए इस बात पर, अपने गुनाहों पर हमें मुत्तफ़िक होना चाहिए कि हमने गुनाह किए हैं। और मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा के साथ ये बात कहने की ज़रूरत है और खुदा उनके साथ हमें इस अहद में कायम होने की ज़रूरत है, मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत है और इकरार करने की ज़रूरत है कि हम गुनाहगार हैं। और मेरे अज़ीज़ों, हम गुनाहगार हैं और जब हम इकरार करेंगे तो फिर मेरे अज़ीज़ों हमारा जो खुदा के साथ है राबता होगा और फिर हम खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। और जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हमें नजात दे, और जब हम उसे कबूल करेंगे तो फिर हमारा वो नजात दहिंदा कहलाएगा। और मेरे अज़ीज़ों, सबसे ज़रूरी है अपने गुनाह का इकरार करना। और फिर मेरे अज़ीज़ों, सबसे ज़रूरी ये है कि जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं तो फिर हमें अपने गुनाहों पर पछतावा होना चाहिए। और जब हम अपने गुनाहों पर पछताएंगे तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे। हालेलुया। और फिर मेरे अज़ीज़ों, हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। तौबा करने का मतलब है अपने ज़हन को तब्दील करना। तौबा करने का मतलब है अपनी सोच को तब्दील करना, यानी कि हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक, जो खुदा ने हमें राह दिखाई है उसके मुताबिक हम चलना शुरू कर देते हैं। जब हम तौबा करते हैं तो उसके बाद हम खुदा की बताई हुई राहों पर चलना शुरू कर देते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, ऐसा हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी खुली तौर पर खुदावंद अपने खुदा को देंगे। हम शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे। तो फिर जब हम कबूल करेंगे तो उसके कलाम, जो उसका कलाम हमें ज़िंदगी देता है, उसके मुताबिक मेरे अज़ीज़ों हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। और जब ईमान लाएंगे तो फिर हमारी निजात का जो बंदोबस्त खुदा ने किया है वो मेरे अज़ीज़ों मुमकिन होगा। और इससे ज़रूरी है कि हम अपने खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस बयान फरमाती है कि तौबा करनी ज़रूरी है। और जब हम तौबा करते हैं तो फिर हम खुदा की मोहब्बत को हासिल करते हैं। और जब आप मेरे अज़ीज़ों तौबा करते हैं तो उसके बाद खुदा बहुत सी नेमतों से हमको नवाजता है। और जब मेरे अज़ीज़ों खुदा हमें नजात देता है, हम नजात को हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद खुदा बेशुमार ऐसी नेमतें हमें देता है जिनके सबब से हमारी ज़िंदगी शादमान हो जाती है। हालेलुया। निजात पाने के लिए ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों कि हम तब्दील हो जाए। और जब हम तौबा करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। और तब्दीली का मतलब ये है कि अपने पुराने रास्ते को छोड़ना और उस रास्ते पर चलना जो खुदा यीशु मसीह हमें बताता है। ये नहीं कि खुदा के फजल से हमने जो नजात हासिल की है उस पर चलना।
اور میرے सिसो हम मौत के रास्ता को छोड़कर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। और मेरे सिसो हमेशा की ज़िंदगी ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। और जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी खताओं का इकरार करते हैं, तो फिर खुदा ने जो हमारी ज़िंदगी के लिए नेमतें रखी है, खुदा हमें वो देता है। हालेलुया। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं, तो फिर मेरे सिसो हमारी ज़िंदगी में गुनाह बढ़ जाता है, बदी आ जाती है। और मेरे सिसो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो खुदा हमें बहाल करता है। हालेलुया। और जब खुदा हमें बहाल करता है, तो फिर मेरे सिसो खुदा हमें एक नया ख़ानदान देता है। और जब खुदा हमें एक नया ख़ान देता है, तो हम खुदा उनकी मोहब्बत में दोबारा दाखिल हो जाते हैं, खुदा के ख़ानदान, मुक़द्दस ख़ानदान में दाखिल हो जाते हैं, उसमें शरीक हो जाते हैं, और खुदा हमें उसमें बहाल कर देता है। हालेलुया। और हम खुदा यीशु मसीह से ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और माफ़ी मांग कर खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। और निजात दहिंदा कबूल करने के बाद जब हमारे गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, तो फिर खुदा बहुत सी नेमतों से हमें शादाब करता है, और बहुत से फ़ायदे हमें मिलते हैं, बहुत सी बरकतें हमें मिलती हैं। इन बरकतों के बारे में आप मेरे सिसो हमारे साथ जुड़े रहे, और मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा इन बरकतों के बारे में। बहुत सी बरकतें हैं खुदा ने जो हमारे लिए रखी है, वो आप खुदा हमें देना चाहता है। आए मेरे सिसो, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से अपने गुनाहों से पर पछताएं, ताकि खुदा यीशु मसीह के आने का मकसद पूरा हो। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान फरमाती है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आप उसके अपने हैं, मैं उसका अपना हूँ, हम सब उसके अपने हैं। तो ज़रूरत है कि अगर हम अपने हैं, तो खुदा हमें निजात भी दे, रिहाई भी दे, गुनाहों से, बदी से हमें आज़ाद करे, ताकि इस क्रिसमस पर मेरे सिसो हम खुदा की मोहब्बत में, गुर्बत में जा सके। और मेरे सिसो आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं इस पर बात करूँगा, और तकरीबन 6 से 7 वीडियो जो है वो मैं इस पर बनाऊंगा, ताकि आप देखें और खुदा के कलाम से बरकत को हासिल करें। जो बरकतें खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।